हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि हमने आप सभी बच्चों को पूछा था कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों में से लगभग 50 से 60 हो सकते हैं। अभी ये संख्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो लगभग इतने बच्चों ने कमेंट में बताया कि हाँ सर हमें पढ़ना है। तो मैं आप सभी बच्चों को क्लासेस हमारे चैनल पे कल से ही आपको स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने या फिर आप कौन से सब्जेक्ट रखिएगा उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करिएगा तो आपको ज्यादा ज्यादा सही रहेगा। इसलिए मैं आपसे बच्चों को आज सबसे पहले आपसे बच्चों का कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, उसके बाद मैं आपसे बच्चों को एक सिलेबस का वीडियो लेकर आऊंगा कि आप सही बच्चे अपने हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो कैसे कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे जानते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। पूछना रहे कुछ उसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को इस बार सेमेस्टर 2 में, ठीक है, दो मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे। बोलिए कौन कौन से दो मेजर पेपर है। तो एक मेजर पेपर 2 रहेगा, एक मेजर पेपर 3 रहेगा। ये दोनों ही पेपर 75 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का क्या रहेगा, इंटरनल रहेगा। ठीक है, यानी इस बार सेमेस्टर 2 में आपका दो मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर 2 मेजर पेपर 3 रहेगा। इसके अलावा एक रहेगा माइनर पेपर। मैं माइनर का भी डाउट क्लियर कर देता हूं। एक रहेगा MDC पेपर, एक रहेगा आपका AEC पेपर और एक रहेगा SEET पेपर, यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो MDC पेपर है सेमेस्टर 1 में भी हमने आपको बताया हुआ था कि आप जिस स्ट्रीम से पढ़ते हैं उस स्ट्रीम को छोड़ के आपको सिलेक्शन करना होता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट मत रखिएगा, साइंस या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। कॉमर्स वाला कॉमर्स का छोड़ के रख सकता है, साइंस वाला साइंस या साइंस वाला साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के आर्ट्स या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए MDC वाला आप अपने स्ट्रीम को छोड़ के क्या कर सकते हो, कोई दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट को रख लोगे। याद रखना, सबसे पहले AEC अगर सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी था तो इस बार इंग्लिश होगा, इंग्लिश था तो हिंदी होगा, अल्टरनेट होता आपका। तो आप देख लीजिएगा आपके लिए जो सही लगता है। आपने जो रखा था सेमेस्टर 1 में, अगर इंग्लिश रखा था तो हिंदी हो जाएगा, हिंदी रखा था तो इंग्लिश हो जाएगा। सेट पेपर जैसा पहले था वही होगा। अगर आपने डिजिटल एजुकेशन रखा हुआ तो डिजिटल एजुकेशन रहेगा, और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग ऐसे रखा हुआ था तो वही रहने वाला, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। और साथ ही साथ ये दोनों MCQ बेस्ड होगा, याद रखिएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो ये दोनों के दोनों पेपर, डिजिटल एजुकेशन हो या मैथमेटिकल का पेपर हो, ये MCQ होगा। जो भी सेमेस्टर 1 में रखे थे आपने डिजिटल एजुकेशन तो डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1, 2, 3 पढ़ना है। मैथमेटिकल रखे तो मैथमेटिकल पढ़ना है। AC बस चेंज हो जाता है, हिंदी था तो इंग्लिश, इंग्लिश था तो हिंदी। MDC अपने स्ट्रीम को छोड़ के, जो भी आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते स्ट्रीम छोड़ दीजिएगा और कोई दूसरे स्ट्रीम का अपना सब्जेक्ट रख लीजिएगा। इस बार देखिए माइनर पेपर में आप सही बच्चों को मैं बता दूं, आप लोग क्या करना, पहले भी माइनर जान लीजिए। माइनर तो अपने स्ट्रीम से चुनना है, ठीक है, आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते उसी स्ट्रीम को रखना है, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट रखिएगा। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स का तो उसने सेमेस्टर 1 में प्रोबेबली उसने मैथ्स रखा होगा, ठीक है, तो आप इस बार केमिस्ट्री रख लेना। अगर कोई बच्चा जूलॉजी का तो बॉटनी रखा हो तो बॉटनी के अलावा कुछ रख लेना, यानी अपने स्ट्रीम से ही रखना है लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लेना। लेकिन इसमें भी आपको मालूम होगा कि एक चीज होता है डिसिप्लिन, एक होता है वोकेशनल, हमने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इस बार आप क्या करना है सेमेस्टर 2 में, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग क्या करना, ये वाला जो पेपर रखोगे वो वोकेशनल पेपर पढ़ना। बोले भैया क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारा जो है ना वो दिमाग से थोड़ा ढीला है, वो अभी आपको समझ शायद नहीं आ पाएगा। जैसे से आप अगला मतलब जैसे से आप आगे सेमेस्टर जाओगे तो यूनिवर्सिटी आपको तंग करेगा, तो उस तंग से हम आपको एक ही बार मुक्ति दिला रहे। आप लोग जिस भी स्ट्रीम को रखना कोई दिक्कत नहीं है, बस वोकेशनल का पेपर रख लेना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी भविष्य में जो दिक्कत देगा उस दिक्कत को हम लोग ऐसे काट के फेंक दे रहे हैं। आपका वोकेशनल रख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम लोग आपको पढ़ा देंगे। हमारे चैनल के द्वारा जितना भी जो भी पेपर रहेगा वो सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा वोकेशनल के लिए, सिद्ध रहेगा। तो माइनर पेपर अपने स्ट्रीम का रखना है, लेकिन कोई भी एक अलग सब्जेक्ट रखना है, और वोकेशनल का रखिएगा। वोकेशनल का सिलेबस अलग से दिया हुआ है, वो हम लोग आपको बता देंगे वोकेशनल कैसे पढ़ना है, ठीक है, मतलब वोकेशनल सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, माइनर कैसे, बेसिकली जो मेजर पेपर है उसका सिलेबस क्या डाउनलोड करना है। अब आपसे बच्चों को मालूम होगा कि इस बार से क्या हुआ है, सेमेस्टर में बेसिकली एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, ऐसा कहा जा रहा है सेमेस्टर 1 और 2 में, ठीक है। एक पेपर है, इसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम या सोशल अवेयरनेस के नाम से इस पेपर को जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक इसका सिलेबस अपडेटेड नहीं हुआ है वेबसाइट पे।
तो अगर ये पेपर भविष्य में ऐड होता है आपका सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 1, क्योंकि 24-28 सेशन में बहुत सारे बच्चे फेल या प्रमोट होंगे, तो उनको में भी ये चीज ऐड होगा, याद रखिएगा। तो उस टाइम हम लोग आपसे बच्चों को पढ़ा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ये वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं हुआ, ना इसका सिलेबस है ना ही कुछ है। तो अभी आपको बिना सिलेबस के कुछ पढ़ा कैसे पढ़ा सकते हैं बताइए। इसलिए जैसे सिलेबस अपडेटेड होगा मैं आपसे बच्चों को जो आपका सिलेबस के हिसाब से जो भी सर पूछा जाएगा वो मैं आपको कवर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपसे बच्चों टोटल यही जो 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये 6 सब्जेक्ट तैयारी करना है। 2 मेजर पेपर रहने वाला, एक माइनर पेपर, एमडीसी, एसी, सिक पेपर। आपको तो मालूम ही होगा कि एसी 50 नंबर का होता है, सिक पेपर 75 का था, एमडीसी भी 75 का था, माइनर पेपर ही 75-25 में था। ये तो उसी हिसाब से था। और आपको हर चीज में क्या है 40% लिखाना है। जितना भी नंबर का पेपर रहेगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, दोनों में 40% आपको लिखना है। तो ये था सेमेस्टर 2 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसा पेपर रखना है, कैसे मतलब कौन कौन सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, ये भी मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। और इसके बाद आपसे बच्चों को सिलेबस वाइज वीडियो मिल जाएगा, तो शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विशेष आप बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।